हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मसाला रिएक्ट। आपको मिलेगा एंटरटेनमेंट का डेली डोज और आज आपके एंटरटेनमेंट के लिए हम लेकर आए हैं देवरा मूवी के क्लाइमैक्स सीन पे रिएक्शन। हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है क्लाइमैक्स के लिए, क्योंकि इसमें एटलीस्ट हमें देवरा का पता चलेगा कि देवरा है कहाँ पे, और एटलीस्ट बहरा को कुछ समझ में आएगी, क्योंकि वो तो मतलब गलत काम करने के लिए बिल्कुल रेडी बैठा है कि मैं कब जाऊंगा, कब मैं देवरा को मारूंगा। लास्ट सीन के अंदर कैसे देवरा आया, कैसे चला गया, इन लोगों को पता भी नहीं चला। वो तो हमें बहुत मजा आया देख के। लेट्स सी आज के सीन में और क्या कुछ खास देखने को मिलेगा, फिर इसके बारे में बात करेंगे। देवरा समंदर की रक्षा कर रहा है, ये तो क्यों नहीं समझता समरा। उसका साथ दे, उसके विरुद्ध मत जा बेटा। मुझे लगा तो अपने बेटे को प्यार से खिला रही है, लेकिन तू तो मेरी मौत के डर से मेरी थाली भर रही है। जिसने तेरे अपने पति को मार डाला उसी की तारीफ किए जा रही है। क्या मैं कुंजरा से पैदा हुआ हूँ या देवरा से पैदा हुआ हूँ? हे भगवान, सच में आज कुछ ज्यादा ही जोश में लग रहा था। ओह, आज समंदर पे जा रहा है देवरा का सामना करने, और अगर वहाँ देवरा ने तुझे मार दिया तो तू मुझसे नहीं मिल पाएगा क्या, इसलिए? ऐसा क्यों लग रहा है मार देगा इसको। ओह माय गॉड, ओह शिट यार, मर गई। कैसे हैवान से लोग हैं ये। सीरियसली यार, बिल्कुल राक्षस से कोई इमोशंस ही नहीं है। हमारे आदमी को मारा, उसका साथ जाना किसी को ठीक नहीं लग रहा। बहरा, उसको वरा ने नहीं मारा, मैंने मारा। इतना आसान नहीं है मेरे बिना देवरा को मारना जितना कुंजरा का बेटा सोचता है। अगर वरा उनके साथ है तो उसे देखकर देवरा एक पल के लिए जरूर रुक जाएगा। किसको? किसने फंसाया है वरा को? मैंने अपने ही आदमी को मार दिया। अच्छा, और वरा को मेरे सामने उसके ही घुटनों ओ पे ले आया। ओके ओके, वो जो कल वाले सीन में वो लड़की वाला वो था। हाँ, वरा सोच रहा था वो मेरी वजह से मरा है। मेरी वजह से मारा है, तभी वो शॉक्ड हो गया कि मैंने तो नहीं मारा था उसको। ऐसा तो क्या ही किया। ओह शिट यार, आज ये आ गया इनके साथ। असला लेके। ओह गॉड, ओह शिट, सीरियसली। हाय, देवरा कितने ज्यादा वो होंगे ना, ये देखे कि मेरा ही लड़का सामने है। इतना गलत काम। क्रूल और इतना गंदा कैरेक्टर बहरा का दिखाया है ना, मतलब वो इंसान कहलाने लायक तो नहीं है। घबरा रहा है क्या? तेरा बाप सामने आया तो क्या करेगा ये सोच रहा है? ये पकड़, अगर देवरा से लड़ना पड़े तो ये काम आएगा। हाँ। इसका क्या करूंगा? मुझे मत दो। तो क्या बिना हथियार के उसे ऐसे ही मार देगा क्या? ये लोग यहाँ तक पहुंच भी कैसे गए, मतलब देवरा ने आने ही कैसे दिया। मुझे क्यों लगता है यहाँ कहीं देवरा बैठा है। आजा देवरा। आजा देवरा चैलेंज कर रहा है कि ये ढूंढ रहा है देवता को। ये क्या हुआ? रुक जाओ। पानी में ही कुछ है। पानी में ही गोलियां मारी जा रहे हैं बिना देखे। देवरा नहीं है, हांगर है। ओफो, ओके, देवरा भी है। ओह
देवरा है। पर क्या देवराज अपने ही बेटे को मारेगा? शिट 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 कट के शिट। निशान लगा दिए। हाँ, व्हाट अबाउट वरा? देवरा आ गया। पर आज रात हम किसी को देवरा दिखा का नहीं। सर अपने हाथों में लेके जाएंगे। चलो रे। पर उसे वरा को नहीं निशान लगाया कट का। उन्हीं का ही सामान लेके उन्हीं की बोट में डाल दिया। अम्मी वापस कैसे जाएंगे? या तो तैर के या मर ही ना जाए यहाँ पे। इनको क्या पता चला? सिंगप्पा, सिंगप्पा, पर हम सबसे छुपकर बहरा के बेटे और कुंजरा के बेटे के साथ समंदर पे से माल चुराने गया है। देवरा के विरुद्ध जा रहा है वो सिंगप्पा। आग लगाई है उन्होंने बाप और बेटे के बीच में, महकाया है उन राक्षसों ने, और वो भोलेपन में भेड़ बन के चला गया। अब तो तुम ही कुछ कर सकते हो सिंगप्पा। ये क्या तुम तो करेंगे? मेरे पति देवरा को मुझसे भी अच्छी तरह से जानते हो। गलत का साथ देने वाले को वो कभी माफ करेगा क्या? इतनी विनती के बाद भी तुम में से कोई कुछ नहीं करा। क्या तुम भी उनके साथ मिल गए हो उसका अपना बनकर? अब तुम लोग भी देवरा को धोखा देने वाले हो क्या? वो तो रो रहे हैं, इमोशनल हो गए। चलो इन सबको आज देवरा को देखने को तो मिलेगा। तुम सब गलत काम करने वाले लोगों को और अपने खुद के बेटे वरा को भी कभी नहीं छोड़ेगा। मेरा पति देवरा। तेरे पति को हमें छोड़कर गए बहुत साल हो गए। इन्होंने मान लिया। अच्छा नहीं, मतलब शायद वैसे ही कह रहे होंगे कि हमें छोड़कर चले गए। कब का मर के हम सबसे दूर जा चुका है। और इतने सालों से बुराई से समुद्र की रक्षा करने वाला योद्धा तेरा पति देवरा नहीं। देवरा तो नहीं कौन है फिर? वरा है। डोंट ये टेल वरा मी, ही है ना? डोंट टेल मी। तेरा बेटा वरा। देवरा से वीर गाथा ये सुन सुन कर ओह गॉड। इसलिए उसने इस पर्वत पर डर बनाए रखने को देवरा की जिंदा रहने की बड़ी कहानी रची। ओके, हाँ, वो उस दिन विग लगा के आया था। यही तो हम सोचे देवरा कहाँ है, कहाँ रह रहा है, कौन से जंगल में, कौन से पानी में। लगता है वो उन जानवरों के पीछे समुंदर पे भेड़ बनकर गया है। नहीं बेटी, वरा के साथ वो भेड़ बकरी बनकर गई। नाइस डायलॉग। जानवर की तरह उनका शिकार कर रहा होगा तेरा बेटा। कितना अनएक्सपेक्टेड था यार ये, कितना ज्यादा, हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा। मजा आया। अच्छा, तो यानी कि देवरा मर चुका है? मर चुका है। आई थिंक वो जो इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे बहरा ने वो करवाया था, आई थिंक वो वहां पे मर चुका था। उसे पहचाने हाँ। वो सोचती होगी कि वो समुंदर पे गया है, लेकिन हम जो उसे इतने सालों से देख रहे हैं वो खुद विराट समुंदर जैसा दिखता है। ओह माय गॉड, बाप रे, हम इसको डरपोक और क्या क्या ही सोच रहे थे कि डरपोक है, ये है, वो है। अच्छा, लास्ट सीन में हमें ये चीज थोड़ी सी फील हुई थी कि कई बार स्मार्ट प्ले तो नहीं कर रहा, बट ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाप देवरा को मार कर लेकर आ। मैं वाओ, मतलब वो शक भी नहीं कर रहे उस पे। ये सही था, फ्रंट से गए और बैक साइड से
थोड़ा उड़ाते हुए लेटी है। अमेजिंग हाँ अमेजिंग। वाओ देखो यार वाओ। सबकी डेड बॉडीज या वॉट अगर वो सही अभी जिंदा भी हैं तो, बट लव देवरा की मौत की खबर सुनकर आज रात तेरे दिल की तड़प का दर्द मैं समझता हूँ, लेकिन देवरा को दिया वचन निभाने के लिए अच्छा मौत का जो तांडव करेगा तेरा बेटा, वो तेरा दर्द भुला देगा। अच्छा, इन्होंने कोई प्रॉमिस भी किया था देवरा को। ये वो भैरा का बेटा। ओके। सबके किया एक एक को जो जो आया था। और मछली बिल्कुल फ्रेंड बन गई वो शार्क, हाँ। जिसको हंगर बोलते हैं। ओहो, अच्छा बांध दिया। इसका मतलब है उस दिन भी ये शार्क लेकर आया था, तो यही लेकर आया था। सबको कह रहा था कि मैं जी कहाँ ला सकता हूँ। उसने अपना बनाया ही ऐसा हुआ था ना सबकी आंखों में कि मैं तो बहुत डरपोक और मैं तो बहुत ये। देवरा सबको मारेगा। सही है। हंगा की तो लॉटरी लग गई। हंगा को ऐसा ही लड़का चाहिए था। पर मुझे एक चीज ये लग रही है कि किसी ने भी इसको पहचाना ही नहीं। अब अगर ये लोग मर ही चुके हैं तो फिर पहचानने का क्या ही फायदा है, और इंजर्ड है तो जाके बता देंगे जब कभी होश में आएंगे। भैरा फौज कोई और तैयार कर रहा था और इधर अलग ही कुछ चल रहा था। आज फिर एक बार समंदर लाल है। यार हम सोच रहे थे कि देवरा और उसके बेटे की बनती ही नहीं है, ये दोनों तो। और ये कैसे बिहेव करता था अपनी मदर के सामने, नाम मत लो उसका। मैंने सिर्फ अपनी फैमिली को भी इस चीज पे विश्वास दिला दिया था। आज से 12 बरस पहले इसी तट पर ऐसे ही नाव से लटकती लाशों को देखकर एक पूरी पीढ़ी डर से कांप गई थी। आज इन अधमरों को देखकर ये पीढ़ी भी डर से कांप जाएगी। अधमरे अभी मरे नहीं है वो। क्या आने वाली पीढ़ियां इसी डर के साथ बड़ी होंगी सिंगप्पा? नहीं। अब अगर किसी को समुद्र में जाने का सोच में आया, उसे रोकने के लिए तेरे मृत्यु तांडव की साक्षी ये लहरें आगे बढ़ेंगे। भाई कैसे सबके साथ देवरा के विरुद्ध मैं भी गया। मेरे भी लगा दो वो निशान। कहानी जिंदा रखनी है तो अच्छा अरे नहीं यार, वो अपने ऊपर करवाएगा ये क्रॉस। नो प्लीज। ये करना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं वाला? किससे तेरा बदन चीर कर तेरा खूनी आंखों से देखूं? ऐसा करने की ये दर्द सहने की हिम्मत इस बूढ़े सीने में नहीं है। ये शस्त्र हमारा भगवान है ना सिंगप्पा। आज पूरे पर्वत के भलाई के लिए तुम्हें ये काम पूजा समझकर करना पड़ेगा। नाइस, बहुत सही बात बोली। नहीं कर सकता सिंगप्पा। सिंगप्पा अच्छा वो खुद ही shit, बना यार वो लेगा। खुद से करवाएगा। ओह नो। ओह माय गॉड, कितना हार्ड है यार ये खुद को, और सिर्फ दूसरों की भलाई के लिए। मेरी आंखों में दर्द मत देखो सिंगप्पा। कल सबकी आंखों में जो डर होगा बस उसे देखो। Oh my God! इस सीन से तो
मतलब कंपाई दिया इस सीन ने। सिर्फ हथियार और खून देखने का आदी था जो समंदर, वरा के बलिदान पर शायद आंसुओं से भर गया होगा। इसलिए उस दिन समुंदर ने खुद उसके चरण पखारे। देवरा को मारने की हिम्मत किसमें थी? कौन था जो उसके सीने में खंजर उतार सकता था? ऑब्वियसली बात है, मेहरा नहीं किया होगा। क्या वरा ने मारा? खुद वरा ने मारा? क्यों? ये चीज समझ नहीं आई, क्यों मारा वरा ने? उस दिन तो बहरा बच गया था ना। सॉरी देवरा। 2 आएगी यार, उसमें पता चलेगा। ओह नो। ओहो यार, इसके क्लाइमैक्स से हम जितना ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे स्टार्टिंग में कि मतलब एकदम स्टोरी चेंज हो गई, इतना अनप्रिडिक्टेबल क्लाइमैक्स कि वरा ही वो निकला, वो इंसान जो आज तक ये सब चीजें करता हुआ आ रहा था। बट लास्ट में जो इन्होंने देवरा 2 जो पार्ट 2 इसका आने वाला है या शायद आ चुका होगा, मतलब उसके लिए जो इन्होंने वो छोड़ दिया ना कि क्यों मारा वरा ने उस दिन उसको, ऐसा क्यों किया? क्योंकि देवरा तो उस दिन बच गया था, ये तो हम सबने देखा था। और हमें लग रहा था कि शायद उस दिन बहरा आया हो, बहरा मार के गया हो या कुछ ऐसा हुआ होगा, बट नहीं यार। ओ गॉड, मतलब काफी सारी चीजें जो अनक्लियर रह गई। बट हाँ, वरा को एज अ देवरा देख के, उसकी वो सारी चीजें देख के कि मतलब उसके अंदर वो कितना ब्रेव था अपने डैड की तरह, और लोगों की भलाई के लिए जो लास्ट में उसने वो क्रॉस लगवाया ना, कोई नहीं कर सकता ये। मतलब सच में वो सीन में तो हम पूरा कांप गए थे बिल्कुल। बड़ा ही ऐसा वाला सीन था। बट हाँ, क्लाइमेक्स काफी अनप्रिडिक्टेबल था हमारे लिए। सीरियसली आई थिंक क्लाइमेक्स बहुत जस्टिफाई कर रहा था सारी पूरी हिस्ट्री को, उनकी पूरी स्टोरी को। एंड आई थिंक क्लाइमेक्स जैसा होना चाहिए था ना, ये बिल्कुल उस मूवी में वैसा निकला। लेकिन आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में छोड़ गया, और हमसे अब ये सस्पेंस ना बर्दाश्त नहीं होगा कि पता नहीं अब ये कब पार्ट 2 आएगा और हमें कब इन सारी चीजों का पता चलेगा, क्योंकि थंगा की लव स्टोरी भी बाकी है और अभी बहरा को भी मरना है, क्योंकि इतना सब कुछ करने के बाद वो इतने आराम से खुलेआम जी तो नहीं सकता। तो हमें तो इंतजार रहेगा इसके पार्ट 2 का। उम्मीद करते हैं आप सबको आज का ये क्लाइमेक्स सीन पसंद आया होगा। इस सीन को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।